Hello students, how are you all? Students, welcome again to another video by School of Sciences. Student, in this video we are going to discuss the NCERT textbook question answers of chapter 2 class ninth, that is matter around us pure or not? Okay, so let us look. Students, our first question is, what is meant by substance? हम substance का क्या मीनिंग निकालते हैं? ओके स्टूडेंट्स, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे, राइट? स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन इज लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में कुछ डिफरेंसेस हमें क्रिएट करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट, डिफरेंसेस आर: फर्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल, इन 1:1 रेशियो और 1:2 रेशियो किसी भी कंपोजिशन में हो सकती है और पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम कंपोजिशन में ही रहने वाली है। ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नॉट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी। ओके, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इन दोनों के सेपरेशन में दो डिफरेंट सबस्टांस हमने मिक्स किए हैं, मिक्सचर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगी। बट हेयर विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज क्लियरली सीन। दोनों चीजें अलग अलग दिखाई देंगी। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। यहाँ पे सिर्फ एक फेज होगा आपका। दोनों जो सबस्टांसेस हमने मिक्स किए हैं, दोनों आपस में अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स होके एक काइंड ऑफ सोल्यूशन बना लेंगे। फॉर एग्जांपल, शुगर एंड वाटर बनाएंगे आपका शुगर सोल्यूशन। ओके, बट इन केस देयर मे बी मोर देन वन फेज, एक से ज़्यादा फेज होंगे। शुगर अलग दिखाई देगा, सैंड अलग दिखाई देगा जब हम सैंड को शुगर में मिक्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर सोल्यूशन and suspension and colloid is also known as sol. Okay, ये तीनों आपस में कैसे डिफरेंस हैं? So we have to note down difference between these three kind of solution mixtures. इन तीन मिक्सचर्स का डिफरेंस करना है। ओके, फर्स्ट we have colloid. The particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer. Okay, it is stable. इट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर है और ये एक स्टेबल सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये पास हो जाएंगे, हम इनको फिल्टर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज है वो फिल्टर पेपर के पोर साइज से भी छोटा होता है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव second thing is solution. If we talk about solution, then students we have the particle size less than 1 nanometer. एक नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल साइज होगा और ये भी हमारा एकदम स्टेबल सोल्यूशन होगा। ओके, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, बट यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। बट इन केस सॉल और कोलॉइड टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं। कौन सा मोशन स्टूडेंट? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब जिगजैग मोशन। कौन सा? जिगजैग। ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिस मोशन की वजह से आपकी जो लाइट है वो स्कैटर करती है, बट हियर ब्राउनियन मोशन इज एब्सेंट। सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसके सोल्यूट पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। सो लेट अस टॉक अबाउट सस्पेंशन। स्टूडेंट, इन सस्पेंशन वी हैव पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट इज मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, 100 नैनोमीटर से बड़ा होगा। ओके, दैट इज द रीजन कि ये फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगे। हम इनको इजीली फिल्टर आउट कर लेंगे, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर लेंगे। इट इज स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। ये भी स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, बट थ्रू अ वेरी लो एक्सटेंट, मगर बहुत कम करते हैं। अगर हम इनको ये अनस्टेबल है, अगर हम इनको कुछ टाइम के लिए लेफ्ट अनडिस्टर्ब रख देंगे सॉल्यूशन को, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सेटल्ड
डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन मीन्स दे इजिली सेडिमेंट डाउन, ओके, सेडिमेंट हो जाएंगे जो सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे हमारे सोल्यूशन के अंदर वाटर में, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is that to make a unsaturated solution of 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. 293 Kelvin, student, is at standard temperature, right? It is its concentration at this temperature. इसकी concentration क्या होगी ये बतानी है, okay students now कंसेंट्रेशन हम यहाँ पे मास परसेंट की फॉर्म में निकाल रहे हैं, और मास परसेंट जो होता है हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन है मल्टीप्लाई 100, ओके। तो सबसे पहले हमें मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ टोटल मास ऑफ सोल्यूशन दोनों निकालने हैं, ओके। वी हैव 36 ग्राम ऑफ सोल्यूट, राइट, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 136 ग्राम, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिवाइड मास ऑफ सोल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 36 अपॉन 136 डिवाइड 100, तो हमारा यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन की, ओके स्टूडेंट्स। वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन, हमारे पास कैरोसिन है, पेट्रोल है, एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का, हमें इनको सेपरेट आउट करना है, ये दोनों मिक्सिबल है, एक दूसरे में मिक्स हो रखे हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, सो लेट अस सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। द मेथड इज डिस्टिलेशन, हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, डिस्टिलेशन, ओके, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम यहाँ पे करेंगे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड ऑल्सो always done in when we have a mixture of miscible liquids which हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाए, मिसिबल हो, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मेथड करते हैं, राइट। सो स्टेप्स क्या है इस मेथड्स में, टेक अ मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, सबसे पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर को लेंगे, फिट इट विथ थर्मामीटर, थर्मामीटर फिट करेंगे, ओके। अरेंज द अपरेटस एज शोन इन फिगर, फिगर में मैंने दिखा रखा है कैसे हम अपरेटस को शो अरेंज कर रहे हैं। हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसके अंदर हमारा मिक्सचर प्रेजेंट है, कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं हम, साथ में हमारा वेसल जो है जो कंडेंसर के दूसरे एंड पर प्रेजेंट है, हमने हीट किया अपने राउंड बॉटम फ्लास्क को, राइट। ये मिक्सचर हम स्लोली हीट करेंगे, पेट्रोल वेपराइज फर्स्ट, पेट्रोल सबसे पहले वेपराइज करेगा एज इट हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा। नोटिस करने वाली बात है, पॉइंट ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है ये अपने, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर कैरोसिन, ओके। इट कंडेंस्ड, सबसे पहले ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसर में जाके सेपरेट आउट हो जाएगा पेट्रोल, और कैरोसिन कहाँ रहेगा आपका, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रिमेन्स, ओके, इट remains behind in your round bottom flask. Now student, our next NCERT question is that name the technique to separate out butter from curd, salt from sea water, camphor from salt. ये अलग अलग हमारे पास मिक्सचर्स हैं जिनको हमें सेपरेट आउट करना है। फर्स्ट बटर विथ कर्ड, अगर हमें बटर को कर्ड से सेपरेट आउट करना है, जो टेक्निक यूज़ करते हैं दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, इवेपोरेशन। स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन में जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो जो हैवी सब्सटेंसेस होते हैं और जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे से रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल योर क्रीम रिमूव्ड फ्रॉम योर मिल्क, ओके, बटर मिल्क नीचे रह जाएगा, क्रीम ऊपर चली जाएगी, ओके। इवन इन केस ऑफ इवेपोरेशन योर वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इवेपोरेट कर जाएंगे, वो निकल जाएंगे बाहर, और आपके जो सोल्यूट पार्टिकल है, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है, फॉर एग्जांपल हियर यू हैव सॉल्ट, वो रह जाएगा कहाँ पर, आपके बिहाइंड योर वाटर, ओके। नाउ कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर को अगर अलग करना है, यू नो दैट कैम्फर हैज़ एबिलिटी टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट, डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी नोन एज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन से हम इसको अलग कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक से कैसे मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं स्टूडेंट, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक वी रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इम्प्यूरिटीज ऐसी हम रिमूव करेंगे जो कि
किस में प्रेजेंट हो, सॉल्ट में, और इजीली इवेपोरेशन के थ्रू हम सेपरेट आउट कर सके, राइट। Our next question is that classify the following chemicals or physical changes. हमें chemical changes बताने हैं, physical changes बताने हैं कि इसमें कौन कौन से हैं. First we have student melting of trees. कटिंग ऑफ ट्रीज, सॉरी, कटिंग करना. अगर हम ट्री को कट करेंगे तो वापस से हमारा जो ट्री है वो वापस ग्रो कर सकता है, तो सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ओके. मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन. मेल्टिंग ऑफ बटर इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. अगर मेल्ट किया है हम वापस से इसको क्या कर सकते हैं, हम वापस से इसको फ्रीज कर सकते हैं, राइट. रस्टलिंग ऑफ आयरन, स्टूडेंट, रस्टलिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. ओके. Boiling of water to form steam is a physical change. We can again convert the steam into the boiling by condensation. Passing of electric current through water and water breakdown into hydrogen and oxygen gas. इलेक्ट्रिक करंट देके वाटर को ब्रेक डाउन करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में इज अ केमिकल चेंज, राइट. Because here two new substances form hydrogen gas and oxygen gas. Dissolving common salt in water, common salt अगर dissolve करते हैं तो हम evaporation से अलग कर सकते हैं, so it is a physical process, right. Making a fruit salad with raw fruits, and अगर fruit salad बना रहे हैं तो fruit salad is your chemical change, physical change, while your burning of paper and wood is your chemical change. Okay, burning of paper और wood आपका chemical change है. Okay. Now student, in question number 9 we have different type of mixtures in which we have to know how or which technique we have to apply to separate down this मिक्सचर कंपोनेंट्स. उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको सेपरेट डाउन करने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, ये हमें देखना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. स्टूडेंट, इन ए पॉइंट वी हैव सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सोडियम क्लोराइड को वाटर से, पानी से अलग करने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इवेपोरेशन. वेरी सिंपल. ओके, क्योंकि वाटर जो है हमारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो रिमेन्स रह जाएगा, यानी कि आपका सॉल्ट रिमेन्स रह जाएगा. ओके. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर हमारे पास है, हम कैसे सेपरेट डाउन करेंगे स्टूडेंट, बाय सब्लिमेशन. स्टूडेंट्स, जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है इट इज़ अ सबस्टांस विच इजीली सब्लिमेट, जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में. ओके. एक टाइप का सब्लिमेटेड कंपाउंड है जो इजीली सब्लिमेट हो जाता है, जिसका आपका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है. ओके, बॉइलिंग टेम्परेचर. सो स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टेक्निक इज स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन इन द इंजन ऑफ ऑयल ऑफ कार. छोटे आयरन के पीसेस जो यूज़ कर रहे हैं हम इंजन ऑयल में, कार में, उनको अलग करना. सो इट इज़ डन बाय फिल्टरेशन. छोटे छोटे आयरन के पीसेस है, फिल्टरेशन से अलग कर लेंगे अपने इंजन ऑयल से. वेरी सिंपल. नेक्स्ट कंपोनेंट इज डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल. फ्लावर के पेटल्स का हमने एक एक्सट्रैक्ट निकाला है, उसके पिगमेंट्स को अलग करना है स्टूडेंट बाय क्रोमेटोग्राफी मेथड. एज आई टोल्ड यू इन द चैप्टर दैट colored pigment usually separated by chromatography methods. Next your butter from curd. अगर बटर को अलग करना है कर्ड से, सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, बाय सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि हैवियर सब्सटेंस को लाइटर से अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को जब अलग करना है तो बाय सेपरेटिंग फेनल का यूज़ करेंगे. 2 लेयर्स में आपका वाटर ऑयल होगा, क्योंकि अनमिसिबल लिक्विड्स हैं दोनों के दोनों. टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय की पत्ती को अलग करना स्टूडेंट बाय फिल्टरेशन. यू नो दैट यू यूजुअली फिल्टरेशन इन योर होम. आयरन पिंस फ्रॉम सैंड से आयरन पिंस अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, मैग्नेट का यूज़ करेंगे. बहुत सिंपल मेथड है. नेक्स्ट, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क. विनोइंग टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पे हम. विनोइंग टेक्निक जो है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं एयर. विंड इज प्रोवाइडेड टू सेपरेट डाउन द लाइटर chaff from the heavier grains. Okay. फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर्स. अगर फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड है तो हम क्या करेंगे, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे उनको सेपरेट डाउन करने के लिए. नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंसेस, कोलॉइड, सस्पेंशन. इन सब को एक्सप्लेन करना है, इन सब की डेफिनेशन देनी है, राइट. First we have saturated solution. If we talk about this, in given
solvent when there is no more solute can dissolve further at a given temperature. एक given temperature पे अगर हम temperature को ना बढ़ाएं, जितना भी solute हमारा dissolve हो जाएगा solution के अंदर, that solution is said to be सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, जब फर्दर हम उसके अंदर और कोई सॉल्यूट ना सॉल्युबलाइज कर पाए, कोई और सॉल्यूट ना मिक्स कर पाए. ओके, यानी कि सिंपल एग्जांपल ये स्टूडेंट, अगर मैं एक ग्लास वाटर में शुगर को मिक्स करता हूँ तो एक स्टेज आती है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम उसको मिक्स कर पाते हैं, फर्दर और शुगर हम ऐड नहीं कर पाते. राइट. नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस. इफ वी टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. एक टाइप ऑफ पार्टिकल होगा, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल. फॉर एग्जाम्पल आर गोल्ड एंड सिल्वर. इफ यू टॉक अबाउट कोलॉइड, स्टूडेंट, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट in case of colloid the particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer. 100 nanometer तक का पार्टिकल साइज होगा. ओके, हमने क्या बोला, इट इज बिटवीन सॉल्यूट टू सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में होगा, वेरी करेगा. राइट. These particle cannot be seen with our naked eyes. हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते. They are stable, okay, और they show Brownian motion and they also show Tyndall effect. Example your ink and blood. आपका ink और blood. Next is your suspension. In case of suspension, student, it is a heterogeneous mixture. ये homogeneous mixture नहीं है. क्या है? Heterogeneous mixture in which solute particles are big enough to settle down. इतने बड़े होते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं. For example your chalk, water and paints. Okay, इनका particle size 100 nanometer तक का होता है. हम इनको easily filter कर सकते हैं. We can easily filter them. They show Tyndall effect but to a limited extent. बहुत कम Tyndall effect show करते हैं. Right. Now student, your next question is which of the following material fall into the category of pure substance. Pure substance में किस material को मैं रखूँगा? हमारे पास एग्जाम्पल है आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, मर्क्यूरी, ब्लैक वुड, एयर. स्टूडेंट, एज यू नो, जो आपकी एयर है ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो ये तो प्योर सब्सटेंस नहीं है. प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम और एलिमेंट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक ही होना चाहिए. वुड इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ कोक or your gas, carbon dioxide gas. There are a lot of things, ammoniacal compounds, carbon monoxide, water, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड के अंदर है. राइट. एंड योर मर्क्यूरी भी आपका जो है वो प्योर है. हेयर योर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम एंड ऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हैं, बट ये एक तरह का आपका कंपाउंड है जहाँ पे एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो इसको आप प्योर सब्सटेंस में डाल सकते हो. ओके, क्योंकि हर कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल की सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज होगी. योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो अ कंपाउंड, जिसको आप कहाँ डाल सकते हो? प्योर सब्सटेंस में. सो हेयर वी हैव थ्री थिंग्स. एंड आयरन, वेयर इज आयरन? आयरन ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, कंटेन ओनली आयरन के एटम्स. योर आइज इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होगा. बट मिल्क इज नॉट अ प्योर. मिल्क में आपके प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, बहुत सारी चीज़ें, लैक्टम होंगे, लैक्टोज होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सड हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर. सो वी हैव आयरन, आइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी. दीज आर प्योर सब्सटेंसेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर. हमें फर्दर जो मिक्सचर्स दे रखे हैं, इन मिक्सचर्स में बताना है कि कौन से सॉल्यूशंस हैं. राइट स्टूडेंट, सॉल्यूशंस तो एज यू नो वही होंगे जो कंप्लीटली सॉल्युबलाइज कर देंगे सोल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर. ओके स्टूडेंट, सॉइल मिक्सचर, सॉरी, सॉइल आपका सॉल्यूशन नहीं है, रॉन्ग. सी वाटर आपका सॉल्यूशन है. राइट. एयर आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो एयर के पार्टिकल्स हैं कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते. कोल आपका, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन. सोडा वाटर, इट इज़ आपका सोल्यूशन. यू हैव थ्री थिंग, सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर. दिस थ्री आर योर सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट कौन करेगा स्टूडेंट? यू नो दैट सॉल, जो आपका सॉल होता है जिसको आप क्या कहते हैं? कोलॉइड. कोलॉइड करता है आपका टिंडल इफेक्ट. तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा इनमें कोलॉइड है. राइट. सॉल्ट सोल्यूशन इज नॉट कोलॉइड, नहीं देगा टिंडल इफेक्ट. मिल्क इज अ कोलॉइड, मिल्क आपको टिंडल इफेक्ट देगा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑल्सो नॉट कोलॉइड.
स्टार्च सॉल्यूशन जो है आपका वो कोलॉइड है। हेयर यू हैव मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन जो आपको टिंडल इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू क्लासीफाई द फॉलोइंग मिक्सचर्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड, अलग अलग क्लासीफाई करना है। ओके, फर्स्ट वी हैव सोडियम। स्टूडेंट सोडियम को मैंने एलिमेंट में डाला है क्योंकि इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक एटम है इसमें, एक एटम है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट इज आर सॉइल। सॉइल को मैंने डाला है मिक्सचर्स के अंदर क्योंकि सॉइल जो है आपका वो मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एयर के कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल योर अलग अलग गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, शुगर सॉल्यूशन ये आपका आएगा मिक्सचर के अंदर क्योंकि यहाँ पे आपने शुगर को मिक्स किया है। ओके, नेक्स्ट इज योर सिल्वर। सिल्वर इज अंडर एलिमेंट, इट कंटेन वन काइंड ऑफ एटम। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल होगा जो सेम काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। टिन, टिन इज अंडर एलिमेंट। ओके, टिन एलिमेंट के अंदर आएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन कम्स अंडर एलिमेंट, उसमें भी एक काइंड ऑफ एटम होगा। योर कोल और एयर comes under blood, comes under coal, air, blood, these all three comes under मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर आएंगी। ओके, दे आर ऑफ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स। योर सोप, सोप कम्स अंडर कंपाउंड क्योंकि यहाँ पे आपके सॉल्ट्स होंगे फैटी एसिड के। मीथेन, मीथेन कम्स अंडर कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड also comes under compound but your blood comes under mixture. Okay, right. Your next question is students, which are the chemical changes, इनमें से कौन से chemical changes हैं। okay, growth of plant student you can easily note it is a chemical change क्योंकि यहाँ पे प्लांट की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। ओके, जो कि रिवर्सिबल नहीं है, आप वापस से प्लांट को छोटा नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज है। ओके, जब आयरन में जंग लग जाता है आप वापस से आयरन को पहले की तरह एक प्योर आयरन नहीं बना सकते। ओके, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स इनटू सैंड, इट इज़ अ मिक्सचर एंड इट दिस चेंज कैन बी रिवर्सिबल, ये आपका फिजिकल चेंज में आएगा। योर कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज, डाइजेस्टेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ फिजिकल चेंज, ये आपका फिजिकल चेंज में आएगा। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, ये भी आपका फिजिकल चेंज में आएगा। ओके स्टूडेंट दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो मैं आपके लिए आगे और वीडियोस लेके आता रहूं। सपोर्ट मी like you always. Bye bye. Your friends all say it's fine.